सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। देयर आर सम साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी गिवन बिलो। नंबर 1 is that radiant energy is absorbed or emitted in the form of small energy bundles or energy packets known as quanta or photons। फ्रेंड्स, सिंपली कहने का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी रेडिएंट एनर्जी को रिलीज़ करती है या उस रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, तो बेसिकली वो स्मॉल एनर्जी बंडल्स की फॉर्म में रिलीज़ करती है या उसको एब्जॉर्ब करती है, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं या क्वांटा। तो फोटॉन्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। और जो बॉडी इन वेव्स को रिलीज़ करती है, कहा जाता है कि वो रेडिएशन रिलीज़ कर रही है, यानी रेडिएंट एनर्जी रिलीज़ कर रही है। और अगर इसी रेडिएंट एनर्जी को कोई दूसरी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, तो वो बेसिकली फोटॉन्स की फॉर्म में उस रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट each quantum consists of a specific amount of energy which is directly proportional to frequency of the radiation। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके क्वांटा होते हैं, क्वांटा, हर एक क्वांटम के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर। जितनी ज़्यादा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा क्वांटम की एनर्जी होगी। क्वांटम की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर। तो आपकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी हर एक क्वांटम की। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, E is directly proportional to nu, that is frequency of radiation। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा h, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। Now the third and the last point is that the energy transmitted from one body to another body is always integral multiple of quantum, that is hv to hv and so on। तो कहने का सिंपली मतलब ये है कि जब किसी बॉडी से एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वहाँ से कोई एक फोटॉन्स रिलीज़ नहीं होता है, कई सारे फोटॉन्स रिलीज़ होते हैं। तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स बन जाती है इज़ इक्वल टू NHV। एन यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स है, जो हो सकता है 1, 2, 3। लाइक वाइज HV, 2HV, 3HV एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और टॉपिक ख़त्म कर देते हैं, जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने से पहले हम लोग ब्लैक बॉडी को समझते हैं। ब्लैक बॉडी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो सभी टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एबल टू एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। नाउ व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन? द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ।